माह रमजान शरीफ की तशरीफ आवरी करीब है, तो पूरे रमजान का रोजे भी रखने, तरावी भी पूरी करनी है। ये नियतें अभी से कर लें और ज़ह नसीब ज़ह नसीब ज़ह नसीब पूरे माह रमजान का एहतिकाफ भी अगर हो सके तो कर लीजिए। फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज में कर लीजिए। दुनिया के दीगर मुल्कों से भी वहाँ तशरीफ लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अपने अपने शहरों में जहाँ भी माह रमजान का होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में भी होते हैं, तो वहाँ माह रमजान के एहतिकाफ में जरूर शरीक हो। पूरा महीना नसीब हो जाए तो क्या बात है, वरना 10 दिन आखिरी तो कर ही ले इंशाअल्लाहुल करीम। दावत इस्लामी के माहौल जहाँ इज्तिमा एहतिकाफ होता वहाँ करेंगे तो एहतिकाफ के साथ साथ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो कुरान नहीं पढ़े होते उनको कुरान भी हमारे यहाँ फैज़ान मदीना में तो लगा होता है, सिखा रहे होते हैं, मदरसा भी होता है। इनके बड़े प्यारे टॉपिक, प्यारे मतलब सिलसिले होते हैं। अब आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में कम से कम जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एहतिकाफ कर ही लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको क्या मिलता है, बल्कि मैं कहूँगा क्या नहीं मिलता, ये देख लें आप। रोज के 2 मदनी मुज़ाकरे नियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। असर के बाद भी मदनी मुज़ाकरा और तरावी के बाद भी मदनी मुज़ाकरा, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना से मिले सुन्नत बराए रास्त ये मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। हुज़ूर ये माह रमज़ान का आप तज़किरा फरमा रहे हैं, तो क्या आप यहीं आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में ही पूरा माह रमज़ान आप नियत कर चुके? इंशाअल्लाहुल करीम मेरी तो खुराक है यार। अगर आप मुझे बोलो ना कि भाई तुमसे हम यौमिया डेली 1 लाख रुपए लेंगे तो फैज़ान मदीना में बैठने देंगे हम एहतिकाफ में, तो मैं तो खुद तो इतनी रकम नहीं है, कहीं से इंशाअल्लाह करके कर्जा करके भी शायद मैं बैठ जाऊं फैज़ान मदीना में। ये मेरी खुराक है। तुम घर को न खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के फैज़ान मदीना नहीं जाता। एक मुबालगा किया कि मेरा दिल तो इतना फंसा रहता है एहतिकाफ में। माह रमजान तो मेरा बहुत प्यारा महीना है, बहुत प्यारा महीना, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा महीना है, मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे प्यारे रोजों से बड़ा प्यार है मुझे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सवाल मैंने कसदन किया और मैं एक्सपेक्ट करता था कि इसी तरह कोई मोहब्बत भरा और मिठास भरा, जिसमें माह रमज़ान की मीठी मीठी मोहब्बत का आपको झलक नज़र आएगी, वो छुपा हुआ होगा, और माशाल्लाह वैसा ही हुआ। मैं अभी इसलिए ये ऐलान कर रहा हूँ कि माह रमज़ान ये 11th या 12th मार्च एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, दुनिया भर में अल्लाह पाक ने चाहा तो 2024 फर्स्ट रमज़ान ये 12 मार्च या 11 मार्च को ये एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है। अब चूँकि दुनिया भर में हमारे आशिकान रसूल मुल्क और बैरून मुल्क ये ख्वाहिश अगर रखते हैं तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है अपनी कंपनी से, अपनी ऑफिस से, या जो भी आपके स्केड्यूल होते हैं, आपको उसके लिए बाकायदा स्पेस निकालना पड़ता है। तो उसके लिए 1.5-2, क्योंकि मैं जब वापस जाता हूँ दुनिया में तो 2, 2.5, 3 महीने की इनकी प्लानिंग बनती है। इनको फिर वीज़ा प्रोसेस भी करें, क्योंकि बाज़ों को वीज़ा प्रोसेस करना होता है। वीज़ा प्रोसेस को भी तकरीबन 2 माह 3 माह लगते हैं दुनिया भर में। ऐसे जाते ही वीज़ा प्रोसेस नहीं हो जाता, वीज़ा नहीं लग जाता। तो वीज़ा प्रोसेस करना होता है, कंपनी में छुट्टीज़ लेनी होती हैं, अपनी ऑफिस के काम या अपनी जो भी आपकी जो मसरूफियत है, वो फैमिली के प्लानिंग्स होती हैं, उन सबको आप अभी से प्लान करें ताकि आप यहाँ पहुँच सकें। कई इस्लामी भाई जब वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं तो इनका पासपोर्ट एक्सपायर होता है, और पासपोर्ट एक्सपायर होता है, नया पासपोर्ट बनाने में भी टाइम लग जाता है। इसी तरह अगर वीज़ा उस वक्त लगता है जब आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड हो, 6th मंथ वैलिडिटी पासपोर्ट में होगी तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो सकेगा, अदरवाइज आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा फ़ौरन प्रोसेस करें, वीज़ा प्रोसेस करें, आप अपनी कंपनी में लेटर दे दें, छुट्टियां ले लें और वीज़ा लगाएं, या वीज़ा नहीं है ऑन अराइवल है, जिस तरह भी है, मुल्क में है, पाकिस्तान में है, कहीं भी है, आपको अगर आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ करना चाहिए, जैसा कि अभी आपने सुना, तो उसकी तैयारी आज ही से शुरू कर दें। आ जाओ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में लूटने फैज़ान रमज़ान, आ जाओ आशिकान रमज़ान फैज़ान मदीना में।